दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। हम अपेक्षा रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। किसी भी मुलाकात में नेताओं का खड़े होकर स्वागत करना यूरोप कंट्री में एक तरीका है, लेकिन इसी तरीके को हमारे देश का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, जिसे चाटुकारिता भी कहते हैं और जिसे चरण वंदन भी कहते हैं, कह रहा है देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री की धाक कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खड़ा हो। क्या तरीका अपनाया, क्या बात कर रहे हैं। ओमान के निकट समुद्री क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति भारत के लिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। क्या कहीं ऐसी न्यूज है जो लगे कि वास्तविक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया या डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कोई बात कही। किसी पेपर में आ रहा है, दो टूक जवाब दिया। अरे भैया, ये तो बता दो कि अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी चौंक क्यों लेती है कि वो आता है तो इनके रूह कपने लगती है। लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है देखिए हमारे प्रधानमंत्री का जलवा, ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया में डंका बज रहा है विश्वगुरु का। जबकि हकीकत यह है कि हमारे विश्वगुरु पूरे युद्ध में कहीं पूछे भी नहीं गए और यह सारी क्रेडिट पाकिस्तान को। यदि ऐसे मुद्दे में भी गोदिया सिर्फ चाटुकारिता की बात कहे तो देश का इससे भला नहीं हो सकता। स्वाभाविक कूटनीति की चर्चा का हिस्सा क्या है, कौन सी बात कही गई, लेकिन किसी के समझ में के परे। पश्चिम एशिया में संतुलित नीति अपनाने की कोशिश होना चाहिए थी, नहीं हुई। भारत का पूरे युद्ध में क्या योगदान है, हमारे विश्वगुरु बता दें। और इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो युद्ध हुआ है, उसमें भारत की क्या सक्रियता रही है, यही बता दे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्वयं विश्वगुरु हैं, जिनके पूरे विश्व में कोई चेले नहीं है। किसी भी नेता की विदेश यात्रा को लेकर कुछ मीडिया संस्थान उपलब्धियों पर अधिक जोर देते हैं, जैसे हमारे देश का गोदी मीडिया जरूरत से ज्यादा पॉलिसिंग में लगा हुआ है मोदी जी के। सारा मक्खन खत्म हो गया, इतनी आपको बताए चमचागिरी कर दी, इतना मक्खन लगा दिया कि मोदी जी के मुंह में क्रीम जम गई और वो किसी चीज का उत्तर देने की हैसियत में नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मजाक में कि
हम भारत का साथ देंगे अगर कोई आक्रमण होता, लेकिन लिखा पढ़ी में इसका कहीं कोई हला चला नहीं। उसने कहा लीडर का साथ देंगे। अब लीडर मोदी जी रहेंगे, दूसरा रहेगा, यह नहीं बताया जा सकता, परंतु जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डेकाड्रोन का इंजेक्शन लगा रहा है और हर बार देश की बेइज्जती कर रहा है, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी कोई जवाब नहीं देते। आज देश महंगाई की चपेट में आ रहा है, लेकिन गोदी मीडिया कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा। जो भी बिकाऊ चैनल हैं, सब में सिर्फ G7 कि मोदी जी मिले, मोदी जी कुर्सी पे बैठे, फिर मोदी जी मुड़े और मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा वो कहा, इस पे ही चर्चा छिड़ी हुई है। आज देश की स्थिति क्या है, देश किस तरफ जा रहा है, इसको लेकर किसी तरह की देश के अंदर चर्चा नहीं है। चर्चा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात के कारण विपक्ष चारों कोने चित हो गया। जरा बता दे गोदी मीडिया कि विपक्ष के ऊपर इससे फर्क क्या पड़ा। विदेशी नीति की सफलता मूल्यांकन केवल फोटो, स्वागत या व्यक्तिगत संबंधों से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होनी चाहिए। मीडिया को व्यक्ति आधारित प्रचार के बजाय वास्तविक कूटनीतिक उपलब्धियों को चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए। वही सच्चा मीडिया होता है जो वास्तविकता दिखाने का प्रयास करता है। यह वैध राजनीति का प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसमें उत्तर अलग अलग राजनीतिक विचार जा रहा हूं के अनुरूप विभिन्न हो सकते हैं। सरकार समर्थक और मोदी सरकार की विदेश नीति को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को जोड़कर नहीं चलना चाहिए। जो वास्तविकता है उसके आधार पर मीडिया को दिखाना चाहिए। जहां तक ईरान, इजराइल, अमेरिका की बात है तो यह क्रेडिट वहां के प्रधानमंत्री और व्हाइट हाउस में जो मुनीर साहब गए थे उनको मिल रही है। यानी पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ज्यादा आज के समय में अमेरिका क्रेडिट दे, लेकिन हमारे मोदी मीडिया चाटकारिता में पूरा लोकतंत्र ही धीमे धीमे हाशिए पर रख दिया गया। जब तक देश में निष्पक्ष बात नहीं होगी तब तक देश का लोकतंत्र खतरे में रहेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हुए पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।